हेलो दोस्तों, यूपी पीजीटी एजुकेशन 2026 1000 एमसीक्यू हमने इसका पहला सेट कंप्लीट कर लिया है और हम 1000 क्वेश्चन तक आपको जो टॉप मोस्ट आपका कंप्लीट एजुकेशन का रिवीजन है जो आपका 2026 में आप ऐड करें। ओके, क्योंकि ये आपके लिए न्यू बैच है जहाँ पर हम 1000 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये आपका सेट 2 यहाँ पर हम 21 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट सेट में 1 to 20 क्वेश्चन किए थे। तो चलते हैं गाइज 21 से। माइक्रो टीचिंग की अवधारणा विकसित की। माइक्रो टीचिंग की अवधारणा जो है विकसित किसने की? डब्ल्यू एलन, जॉन डीवी, जिन पाइगेट्स और बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर पहला ही डब्ल्यू एलन बिल्कुल सही आंसर होगा। डब्ल्यू एलन राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22 प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया? प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया? डब्ल्यू हेयर्ड, किलपैट्रिक, बी में जॉन डीवी, प्लेटो और हर्बर्ट। तो यहाँ पर विलियम हार्ट किलपैट्रिक इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर इसका है। देखो, एजुकेशन सब्जेक्ट का एक अपना, अगर आप इसे पीजीटी कर रहे हैं तो इसका क्षेत्र काफ़ी वाइड है और इसमें जितना कुछ भी आपको पढ़ना है, जितना कुछ आपके एग्जाम से संबंधित, देखो आपको उसमें ज्ञानी नहीं बनना है, आपको केवल अपना एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए इन 1000 क्वेश्चन में से ही हम आपको ज़्यादा नहीं तो मिनिमम एंड मैक्सिमम 95 और मिनिमम 90 क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो पहली ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 23 हर्बेटियन टीचिंग मेथड के चरण कितने होते हैं, स्टेप कितने होते हैं? ठीक है, 3, 4, 5, 6, इसके 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, जो हर्बेटियन टीचिंग मेथड है इसके कितने होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का पहला चरण क्या है? इसके 5 चरणों को भी समझें आप। इसके 5 चरण कौन कौन से हैं? इसका पहला चरण, ठीक है, इसका पहला चरण कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन और कंपेरिजन। ठीक है, देखो आप सपोज करो आप कोई भी आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो आप पहले उसके लिए क्या करेंगे? सपोज करो आप छोटा सी ले लें, आपको कहीं जाना है जर्नी पर, किसी यात्रा पर, तो आप पहले क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। भाई सर्दी का मौसम में सर्दी के अनुसार कपड़े रखेंगे, गर्मी का मौसम में गर्मी के अनुसार कपड़े रखेंगे। आपको वहाँ 2-3 दिन स्टे करना है, तो इसके अनुसार ही आप कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। 25 करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रांच, जर्मन। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, लैटिन। ठीक है, जो करिकुलम है तो पाठ्यक्रम है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ये लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। 26 करिकुलम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? मैंने आपको भी ऊपर बताया। स्पेसिफिक तो एक पाठ्यक्रम ही होता है, और पाठ्यक्रम में क्या होता है? पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा होता है? उसको अनुभव के द्वारा, अनुभव का एक सुमाच्य होता है, एक सूचीबद्ध
अनुभव का एक तालमेल होता है, तो ये तो है इसका, तो आप एक शब्द में इसको कह सकते हैं। लेकिन अनुभव का पाठ्यक्रम क्या, अनुभव का एक निचोड़, एक समूह है, और उसमें क्या है, उसके अंदर शिक्षण योजना भी है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट होगा। नेक्स्ट 27, हिडन करिकुलम का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा है पाठ्यक्रम का हिडन यानी कि छिपा हुआ अर्थ क्या है। औपचारिक पाठ्यक्रम, अप्रत्यक्ष शिक्षा, प्रशिक्षा, परीक्षा प्रणाली, पुस्तक आधारित शिक्षा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी कि आप किसी अनुभव बेस पर किसी चीज में, यानी कि आप कहते हैं इनसाइड थ्योरी, आपके अंदर एक ऐसी पावर आती है शिक्षा से, शिक्षा आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश, जब आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ने के आप डिग्री ले रहे हैं, उसमें अनुभव कर लेते हैं, आप उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक इनसाइट आइज मिलती है, जिससे आप कहते हैं ना गैसनेस के, भाई इसकी गैसनेस जो तो है, इसकी गैसनेस इतनी अच्छी है, इसका सोचने का जो ये सोचता है ऐसा ही लगभग हो जाता है। ठीक है, तो वो कब होता है, जब आप शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञानी तो हैं लेकिन उसके साथ साथ में आप उसके गूढ़ रहस्य को भी जानते हैं। ठीक है, तो आप फिर क्या होगा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, वो आपकी अप्रत्यक्ष शिक्षा में हो जाएगी, यानी आपकी सोचने समझने की पावर। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर 28 नंबर है, एवोल्यूशन शब्द का अर्थ क्या है। ये हमारा बिल्कुल लास्ट का फेज है, लास्ट का स्टेप है, लास्ट का चरण है, जो किसी प्रस्तावना से पहले अगर हम कुछ तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रिपरेशन से पहले ये आपका परीक्षण होता है। इसके बाद आपका पाठ योजना निर्माण, जो भी आपके चरण होते हैं, सबसे लास्ट का चरण क्या है आपका, मूल्यांकन, एवोल्यूशन, क्योंकि परीक्षा इसको आप कह सकते हैं, जिससे आपका पूरे साल का आकलन होता है कि आपने क्या चीज़ प्राप्त की, कितने आप पढ़े, कितने आप नहीं पढ़े। ठीक है, तो एवोल्यूशन आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। 29, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है, अंतिम परिणाम जानना, शिक्षण सुधार, प्रमाण पत्र देना, चयन करना। तो फॉर्मेटिव का अर्थ ही है किसी चीज़ का सुधार करना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, शिक्षण सुधारना, यानी कि किसी शिक्षण करते समय, किसी विषय का शिक्षण कराते समय उसमें क्या त्रुटियां हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आपने एवोल्यूशन किया है, मूल्यांकन किया है। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। सुमेटिव एवोल्यूशन कब किया जाता है, पाठ के बीच में, सत्र के अंत में, शुरुआत में, या कभी नहीं। ये सत्र के अंत में किया जाता है, ये सत्र के अंत में किया जाता है। ठीक है, फाइनल रूप से इसका निर्माण किया जाता है। रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है, वैधता, विश्वसनीयता, मापन या मूल्यांकन। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। ओके, वैलिडिटी का अर्थ होता है शुद्धता, विश्वसनीयता, समानता या तुलना। देखो, वैलिडिटी का अर्थ होता है शुद्धता। ठीक है, क्या होता है, शुद्धता, प्योरिटी। गाइडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मार्गदर्शन देना, अनुशासन बनाना, परीक्षा लेना या पुरस्कार देना। मार्गदर्शन देना। ठीक है, देखो गाइडेंस, आपको कोई न्यू कार्य करना है, कोई नया कार्य करना है। ठीक है, आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप
आप उससे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले गाइडेंस लेंगे कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपको लेना चाहिए, किस उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना नहीं लेना। पहले आप सब कुछ सोच के, उसके लाभ उसकी हानि सब कुछ सोच के आप चलते हैं, किसी से गाइडेंस लेते हैं। सपोज करो आप कहीं जाना ही है तो आप रास्ते के बारे में पूछते हैं कि भाई ये रास्ता मुझको वहाँ जाना है, ये रास्ता कौन सा रास्ता मुझे लेना चाहिए, कहाँ पर किस बस में मुझको बैठना चाहिए, कैसे मुझको जाना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या गाइडेंस लेते हैं। तो आपका क्या है, मार्गदर्शन है। ठीक है। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान, परीक्षा, पाठ्यक्रम, अंक देना। काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है भी आप काउंसलिंग के द्वारा आप अपनी समस्या को सोल्व कराने के लिए जाते हैं। सपोज करो कुछ डॉक्टर भी ऐसे होते हैं कि होते तो लगभग सभी हैं, क्योंकि आपकी समस्या को सुनते हैं, जो आपकी समस्या सुनते हैं वो काउंसलिंग की होती है। लेकिन हाँ, अंतर केवल इतना होता है, कुछ डॉक्टर समस्या को बहुत कम शब्दों में सुनते हैं आपसे, कुछ बहुत लार्ज स्केल पर सुनते हैं। जैसे आपका साइकियाट्रिस्ट हुए, मनोचिकित्सक हुए, आपके जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो वे आपकी समस्या को केवल सुनकर ही सोल्व करने की केवल कोशिश करते हैं। ठीक है। तो काउंसलिंग के द्वारा आपको शिक्षा में भी क्या होता है, काउंसलिंग के द्वारा आप किस चीज़ में, किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, उस टॉपिक को पकड़ते हैं बातों बातों में, उसको फिर उससे बिना बताए ही उसको इस प्रकार से शब्दों में, अपने शब्दों में अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट वे में उसको सोल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो काउंसलिंग एक बहुत अच्छा मेथड है हर समस्या को सोल्व करने का। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का संबंध किससे है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का संबंध किससे है? समाज और शिक्षा, केवल विद्यालय, केवल शिक्षक, केवल विद्यार्थी नहीं, समाज और शिक्षा। देखो सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है? समाज है, एजुकेशन क्या है? आपकी शिक्षा है। तो आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन का मुख्य माध्यम क्या है? परिवार है, विद्यालय है, समाज है, सभी देखो इसके क्या है, माध्यम है। ठीक है। परिवार भी हुआ भाई, विद्यालय भी हुआ और आपका समाज भी हुआ, सभी इसके घटक हैं। 37 भारतीय शिक्षा आयोग 1964 एंड 1966 के किसके नेतृत्व में बना? 1964, 1966। DS कोठारी, S राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये DS कोठारी आयोग भी इसको कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम अगर आप आ जाए तो क्या है? कोठारी आयोग है। ठीक है। ये 1964, 1966 में बना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 यानी 1948 के अध्यक्ष कौन थे? S राधाकृष्णन, पहला ही ऑप्शन राइट है इसका। DS कोठारी, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हुआ। और विश्वविद्यालय आयोग इसको बोलते हैं। हिंदी में अगर आपको लिखा है तो क्या आएगा? विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 39 बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी, बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और जॉन डीवी। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, महात्मा गांधी। बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बुनियादी शिक्षा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बुनियादी शिक्षा। ये महात्मा गांधी का आयोग है, बहुत फेमस है। 40 और लास्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रूसो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या था? शांति निकेतन था, आश्रम है। ठीक है। 41, अच्छा आगे भी है भाई। 41 मोटिवेशन का अर्थ क्या है? प्रेरणा, परीक्षा, अनुशासन, नियंत्रण। मोटिवेशन, प्रेरणा। इसका अर्थ क्या है? मोटिवेशन भाई आप किसी से मोटिव होकर कुछ कार्य, ऐसे तो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में होते हैं, और लगभग सभी क्षेत्र में होते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? किसी से प्रेरणा लेकर ही किसी कार्य पर, किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। तो आपकी क्या है? मोटिवेशन है। ठीक है।
मेमोरी का अर्थ क्या है? स्मृति, बुद्धि, व्यक्तित्व और प्रेरणा। यहाँ पर स्मृति मेमोरी का अर्थ है, मेमोरी स्मृति। क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है? अनुकरण, रचनात्मकता, याद करना, परीक्षा। तो रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी नए नए विचारों का आगमन, नए नए आइडियाज, ठीक है, क्रिएटिव माइंड। पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? बाहरी रूप व्यवहार और गुणों का समूह, केवल बुद्धि, केवल शरीर। व्यवहार और गुणों का समूह, ये पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व हुआ, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में भाई वो बहुत अच्छा है, वो व्यवहार कुशल है, सबकी बात को, सबके दर्द को समझता है। एक व्यक्ति का बारे में कह सकते हैं ये तो भाई बहुत निर्दयी व्यक्ति है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी, तो एक पर्सनैलिटी ऐसी, तो आप कितने ही इंटरवर्ट क्यों ना हो, अंतर्मुखी क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय बाद आप किसी व्यक्ति के बारे में जज कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है, दूसरे की बात को कम सुनता है, दूसरे की बात अधिक सुनता है। ये समस्या शायद ये सोल्व भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आप ये पहले ही जज कर लेते हैं। वो सब पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। ओके। इंटेलिजेंस का अर्थ है सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता। तो सीखने की क्षमता बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। एक कोई टॉपिक है उसको कोई व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा देर में सीखता है, कोई उस चीज़ को कभी कभी नहीं भी सीख पाता, ठीक है। तो ये उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, उसकी मेमोरी पर निर्भर करता है। विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 46 है। विद्यालय संचालन, परीक्षा लेना, पाठ्यक्रम बनाना, केवल पढ़ना। तो यहाँ पर विद्यालय संचालन, विद्यालय प्रशासन क्या होता है? मोस्टली आप समझ सकते हैं, कमेटी वाले स्कूलों में क्या होता है, जो कमेटी बॉडी होती है, जो सदस्य होते हैं, जो हर 5 साल में भी चुने जाते हैं, ठीक है। और में स्कूल के जितना भी जो प्रबंध है, कहाँ पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सा कमरा कब वहाँ पर पुताई होनी चाहिए, फर्नीचर की क्या कमी है, पेयजल की क्या कमी है, यानी हर समस्या को वहाँ के क्या है उस कॉलेज का प्रशासन उसकी बॉडी जो आपने चुनाव के द्वारा जो सदस्यगण चुने हैं वे उस समस्या को सोल्व कराते हैं। तो ये सब क्या करता है? विद्यालय संचालन, विद्यालय को कॉलेज को चलाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। लीडरशिप का अर्थ, लीडरशिप नेतृत्व, परीक्षा, अनुशासन, शिक्षा। नेतृत्व होना चाहिए भाई। नेतृत्व ये देखो, लीडरशिप क्या होता है? लीडर किसी कोई समस्या है, उस समस्या को सोल्व करने के लिए जो व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेता है, सबसे आगे नेतृत्व करता है, वो लीडरशिप होता है। जैसे आपका भी कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे ने नेतृत्व किया था, आम आदमी पार्टी का जो एक नींव डाली थी वो अन्ना हजारे की थी, और मलाई कौन चाट गया? आप सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किससे है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किससे है? विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा योजना, प्रशासन, सभी। तो सभी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देखो इसके अंदर सभी चीज़ें आती हैं। ये विद्यालय प्रबंधन भी इसके अंदर आ जाता है, शिक्षा योजना भी किस प्रकार से आपको शिक्षा को उन्नत बनाना है, प्रशासन भी, इसके अधिकारी गण भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये सभी ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, ठीक है जी, सभी। 49 मेजरमेंट का अर्थ क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, शिक्षा। मापन होना चाहिए। मेजरमेंट क्या है? मापन, मापन द्वारा। और लास्ट में भी 50 टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान मापना, परीक्षा लेना, अंक देना, ये सभी इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि जब आप परीक्षा कहीं दे रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान का भी उसमें मापन होगा, और परीक्षा तो आप दे ही रहे हैं, परीक्षा भी इसमें हो गया भाई।
और जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको उसमें अंक भी मिलेंगे। तो ये सभी इसमें ऑप्शन हुए आपके, तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो इसलिए सभी यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी मिल रही है। और ये आपके लिए यूपी पीजीटी एजुकेशन 2026 जो आपने फार्म फिल किया था 2022 में टीजीटी पीजीटी का, उसमें जो आपने पीजीटी वालों ने एजुकेशन सब्जेक्ट से फार्म फिल किया था, तो उसके लिए ये वीडियो, ये हम पूरे 1000 तक क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा सिलेबस का निचोड़ मिल जाएगा और इससे ही आप अपने एग्जाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो गाइज आज के इस सेट 2 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।